परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 23 पद से 28 पद तक। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्सेस 23 to 28। अब हम इन दिनों एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है अंत के दिनों में रहना, लिविंग इन लास्ट डेज। और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन और विशेष करके पौलुस इस पत्री पर इस बात पर जोर देता है कि हमें अंत के दिनों में कैसे रहना है। अब हम नाना प्रकार की घटनाओं को आज देख रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के वचन में कही गई थी उनको पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। और आज लोग चारों तरफ जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि आज के जो दिन हैं वो अंत के दिन हैं। हम अंत के दिनों में रह रहे हैं क्योंकि जो जो घटनाएं परमेश्वर के वचन में अंत के दिनों के लिए कही गई थी वो आज पूरी हो रही हैं। जो जो भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में अंत के दिनों के लिए कही गई थी वो आज पूरी हो रही हैं। और इसलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि दिन अंत के दिन है। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है, वो कभी भी आ सकता है और अपनी कलीसिया को उठा सकता है। और इसलिए हमें इन अंत के दिनों में अपने आप को तैयार करना है जिससे कि जिस समय जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन पर इस पृथ्वी के ऊपर आए वो हमें तैयार पाए और हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएं। अब परमेश्वर का वचन और विशेष करके इस पत्री में पौलुस इस बात पर जोर देता है कि जो घटनाएं हैं उन पर तो ध्यान दें, जो भविष्यवाणियां उन पर तो ध्यान दें, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। केवल घटनाओं के ऊपर ही ध्यान नहीं, केवल भविष्यवाणियों के ऊपर ही ध्यान नहीं, लेकिन अपने जीवन के ऊपर कि कैसे हम इन अंत के दिनों में अपने जीवन को तैयार करते हैं जिससे कि जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आए उस समय हमें तैयार पाए। और इसलिए अंत के दिनों में हमें अधिक से अधिक ध्यान अपने जीवन के ऊपर देना है, अपने जीवन की तैयारी के ऊपर देना है जिससे कि मैं अपने आप को इन अंत के दिनों में तैयार करूं और उस घड़ी अपने आप को तैयार पाऊं जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बादलों में आता है। ये पौलुस इस पत्री में हमें बता रहा है। और इसलिए अभी तक हमने लगभग 12 बातों को, 12 विषयों को इस पत्री के आधार पर देखा है कि कैसे पौलुस इस बात पर जोर दे रहा है कि अंत के दिनों में अपने आप को तैयार करने का अर्थ है कि इन 12 विषयों पर, इन 12 बातों पर ध्यान दें, इनको अपने जीवन में लागू करें, इनको अपने जीवन में अपनाएं, अप्लाई करें, जिससे कि ये जो 12 बातें हैं, ये जो 12 मुख्य विषय हैं जो मेरे जीवन से संबंधित हैं, जो अंत के दिनों में मेरा जीवन है उससे संबंधित है, जिससे इन 12 बातों के द्वारा अपने आप को मैं इन अंत के दिनों में तैयार करूं और जिस भी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आए मुझे वो तैयार पाए। आज हम इसके अंतिम संदेश में पहुंच चुके हैं। जो खंड मैंने आपके सामने रखा ये अंतिम खंड है। इसका पहला भाग हमने लास्ट संडे देखा, आज हम इसका दूसरा भाग और अंतिम संदेश देखेंगे। परमेश्वर जो आरंभ करता है उसे पूरा करता है। गॉड फिनिशेस व्हाट ही स्टार्ट्स। परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य हमारे जीवनों में इन अंत के दिनों में किया है। उसने उस उद्धार के कार्य को हमारे जीवन में आरंभ किया है। उसने उस पवित्रीकरण के कार्य को हमारे जीवन में आरंभ किया है। अब परमेश्वर की योजना है कि इन अंत के दिनों में उस कार्य को जो उसने आरंभ किया है
उसको पूरा करे और हमें सिद्ध और पूर्ण और पवित्र करके उस दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत करे, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएं। इस खंड में हमने इस बात को देखा कि कैसे पौलुस इस खंड में 7 बातों को हमारे सामने रखता है। पद 23 और 24 में इन 7 बातों को पौलुस इस प्रकार से हमारे सामने रखता है कि देखें कैसे परमेश्वर अंत के दिनों में जिस कार्य को उसने हमारे जीवन में आरंभ किया था वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, उसको वो पूरा कर रहा है। और उस पूरे करने में, उस प्रक्रिया में वो हमारे जीवनों में हथौड़े चलाता है, हमारे जीवनों में आरी चलाता है, हमारे जीवनों में बुलडोजर चलाता है, हमारे जीवन को ठीक ठाक करता है, हमारे जीवनों में काट पीट करता है, जिससे कि जो गंदगी है, जिससे कि जो बदबू है, जिससे कि जो धब्बे हैं, जिससे कि जो दाग हैं, हमारे जीवन से दूर हो सके और हमें वो सिद्ध और पूर्ण और पवित्र करके उस द्वितीय आगमन में प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रस्तुत कर सके। अब इन 7 बातों में से हमने 3 बातों को देख लिया है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और सीरीज को यहीं समाप्त करेंगे। 3 बातों को हमने देखा कि परमेश्वर आप ही इस कार्य को जो उसने आरंभ किया है पूर्ण करेगा, पूरी रीति से हमें पवित्र करेगा, हमारी आत्मा प्राण देह को वो अपने तरीके से अपने कार्य को हमारे इन 3 भागों में करेगा, जिससे कि हमारी आत्मा पवित्र पाई जाए, जिससे कि मेरा प्राण प्रसन्नचित पाया जाए, जिससे कि मेरी देह स्वस्थ पाई जाए। अब ये 3 भाग जो मनुष्य के जीवन में है, मनुष्य के व्यक्तित्व को बताते हैं। परमेश्वर इन 3 भागों में कार्य कर रहा है। वो हमारी बॉडी में कार्य कर रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। वो हमारे सोल में कार्य कर रहा है, जिससे कि हमारा सोल हैप्पी रहे। वो हमारी आत्मा में कार्य कर रहा है, जिससे कि हमारी आत्मा होली रहे। अगर मेरा देह ठीक है तो मैं स्वस्थ रहूंगा। अगर मेरा जो प्राण है वो ठीक है तो मैं प्रसन्न रहूंगा। अगर मेरी आत्मा ठीक है तो मैं पवित्र रहूंगा। इन बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, जिससे कि वो अंदर से बाहर हमारे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर का कार्य है अंदर से बाहर करना, परिवर्तन करना, केवल सुधार नहीं लेकिन पूर्ण परिवर्तन। इसलिए इन 3 भागों में परमेश्वर निरंतर अपने हथौड़ों को चला रहा है, अपनी आरी को चला रहा है, अपने बुलडोजर को चला रहा है, काट पीट कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, जिससे कि हमारा पूर्ण व्यक्तित्व उस दिन सुरक्षित पाया जाए और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएं। आज हम चौथी बात देखेंगे, निर्दोष, जो हम 23वें पद में पाते हैं। तुम्हारी आत्मा प्राण देह निर्दोष रहे। परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में इन अंत के दिनों में कार्य कर रहा है, अपने कार्य को पूरा कर रहा है, जिससे कि उस दिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रहूं तो मेरी आत्मा भी निर्दोष रहे, मेरा प्राण भी निर्दोष रहे, मेरा देह भी निर्दोष रहे। मैं कानूनी रूप से सारे आरोपों से दूर कर दिया जाऊं। जितने भी चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए थे शैतान के द्वारा, लोगों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, परमेश्वर कह रहा है उन सारे चार्जेस से, उन सारे आरोपों से मैं तुझे मुक्त करूंगा और निर्दोष, स्पॉटलेस तुझे यीशु मसीह के सामने खड़ा करूंगा। यह परमेश्वर का कार्य जो उसने आरंभ किया है और जो पूर्ण करता है, वो हमें निर्दोष, स्पॉटलेस, किसी बिना दाग के कोई भी अब मेरे ऊपर उस दिन आरोप नहीं लगा सकता है, चार्जेस नहीं लगा सकता है, कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर कह रहा है ब्लेमलेस,
ये परमेश्वर का कार्य है। वो कार्य हमारे जीवन में आज कर रहा है, जिससे तकलीफ हो सकती है, जिससे पीड़ा हो सकती है, लेकिन परमेश्वर इसलिए इस कार्य को मेरे जीवन में कर रहा है जिससे कि मुझे यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के दिन निर्दोष खड़ा कर सके, ब्लेमलेस खड़ा कर सके। आज लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कोर्ट ने आरोप लगाए हैं, लोगों ने आरोप लगाए हैं, दुश्मनों ने आरोप लगाए हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं उन सारे आरोपों से तुझे मुक्त करूंगा। मैं ये कार्य तेरे जीवन में आज कर रहा हूं जिससे कि ये कार्य की प्रक्रिया इन अंत के दिनों में तेरे जीवन में चलती रहे, जिससे कि तू उस दिन निर्दोष पाया जाए, उस दिन ब्लेमलेस पाया जाए, उस दिन स्पॉटलेस पाया जाए। कोई भी खड़ा होकर ये ना कह सके कि इसके ऊपर ये आरोप है। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि जिस दिन आप यीशु मसीह के सामने खड़े रहें, उस दिन कोई भी व्यक्ति आपके विरोध में बोल न सके, कोई भी एंजल्स, कोई भी स्वर्गदूत आपके विरोध में आरोप न लगा सके, कोई भी डीमंस, कोई भी शैतानी शक्तियां आपके विरोध में चार्जेस न लगा सके, कोई भी सिनर, कोई भी पापी व्यक्ति, कोई भी सेंट, कोई भी धर्मी व्यक्ति आपके विरोध में चार्जेस न लगा सके, आरोप न लगा सके। उस दिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे, एक बड़ा साइलेंस रहेगा, एक बड़ी खामोशी रहेगी, कोई भी एक शब्द आपके विरोध में बोल नहीं पाएगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि मैंने ये कार्य तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है, और जब तक कि तुम्हें निर्दोष न साबित कर दूं, जब तक कि तुम्हें ब्लेमलेस उसके सामने खड़ा न कर दूं, तब तक मेरा कार्य तुम्हारे जीवन में चलता रहेगा। हम इस जीवन में अपने आप इन आरोपों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। केवल वही कर सकता है, वही हमें सुरक्षित कर सकता है, वही हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। उसी के हाथों में हमारा जीवन है। पांचवी बात जो पौलुस 23वें पद में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, यहाँ पर द्वितीय आगमन का वर्णन है कि तेरे आत्मा को, तेरे प्राण को, तेरी देह को मैं निर्दोष, सुरक्षित, पवित्र उस दिन तक करता रहूंगा जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में न आ जाए। क्योंकि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने द्वितीय आगमन में आएगा, उस समय मेरा जो चरित्र है, मेरा जो जीवन चरित्र है, वो प्रकाश में आएगा। वो देखेगा कि मैं निर्दोष हूं या नहीं हूं, मेरे जीवन में कमियां है नहीं है, परमेश्वर ने मुझे पूर्ण से शुद्ध किया है नहीं किया। मेरा जीवन चरित्र उसके सामने प्रकाश में आएगा। उस दिन हमारी सिद्धता पूर्ण होगी। अभी हम सिद्ध नहीं हैं, अभी हम पूर्ण नहीं हैं, अभी हम पूर्ण पवित्र नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर इस कार्य को धीरे धीरे इन अंत के दिनों में हमारे जीवन में कर रहा है, जिससे कि जब यीशु मसीह उस घड़ी, उस द्वितीय आगमन में आए, तो मेरा पूर्ण जीवन चरित्र प्रकाश में लाया जाए। इस दौरान जब हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, इस दौरान इन अंत के दिनों में अपने मसीह जीवन में हम अग्रसर होते हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आत्मिक प्रगति नहीं हो रही है, बहुत धीमी आत्मिक प्रगति हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी मेरे जीवन में है, क्यों ऐसा हो रहा है। हम इन बातों पर ध्यान देते हुए कई बार निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मसीह जीवन 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे है। मैं 3 कदम आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद देखा कि मैं 2 कदम पीछे हो गया। ये बातें हमें निराश करती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने आता है, क्या आप 4 साल पहले
अच्छे मसीह थे या आज अच्छे मसीह हैं? ये अपने आप से पूछें। आज की तुलना में 4 वर्ष पूर्व मेरा मसीह जीवन अच्छा था या आज अच्छा है? मैं 4 वर्ष पूर्व यीशु मसीह की समानता में बढ़ रहा था या मैं आज बढ़ रहा हूं? हमें इस प्रश्न को पूछना है जिससे कि मैं इस बात को जान सकूं कि मेरे जीवन में प्रगति हो रही नहीं हो रही है, मेरे जीवन में आत्मिक विकास हो रहा नहीं है। इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। वो चाहता है कि हम पूर्ण रूप से मसीह जीवन में विकास करने के लिए उस पर निर्भर रहें। हम मसीह जीवन अपने आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर अपने प्रयास करें तो हम गिरेंगे, हम असफल होंगे, लेकिन परमेश्वर ही है जो मेरे मसीह जीवन में विकास को ला सकता है, मेरे जीवन में प्रगति को ला सकता है। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है परमेश्वर आप ही, गॉड हिमसेल्फ, तुम अपने आप नहीं कर सकते हो। तुम अपने आप करोगे तो पाओगे कि तुम 3 कदम तो आगे बढ़ गए हो, लेकिन कुछ दिनों बाद 2 कदम पीछे हो गए हो। पिछले 4 सालों की तुलना में तुम अभी पीछे आ गए हो। मसीह विकास आपके जीवन में नहीं हुआ है, मसीह की समानता में आप आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह के आने के दिन तक परमेश्वर को बराबर अपने जीवन में कार्यशील होने दें, जिससे कि वो मेरी आत्मा को शुद्ध करे, मेरे प्राणों को शुद्ध करे, मेरी देह को शुद्ध करे। छठी बात जो पौलुस यहाँ पर 24वें पद में कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर कह रहा है, जिसने तुम्हारे जीवन में भला कार्य आरंभ किया है, जिसने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। उसकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। ये महत्वपूर्ण एक विचार परमेश्वर हमारे सामने रखता है। ये हमारी सुरक्षा की बुनियाद है, फाउंडेशन फॉर आवर सिक्योरिटी, कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है। जो कुछ भी उसने मेरे लिए कहा है, जो कुछ भी उसने मेरे जीवन में किया है, वो से अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो से पूर्ण करेगा। उस दिन उस सिद्धता के साथ वो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा करेगा। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। हमारा संपूर्ण मसीह जीवन, हमारी संपूर्ण आशा, हमारी संपूर्ण सुरक्षा, हमारा भविष्य का जो जीवन है, वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर है, उसकी विश्वास योग्यता पर आधारित है। क्योंकि उसने कहा है, जो तुम्हारा बुलाने वाला है वो सच्चा है, और उस सच्चाई के आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम गिर सकते हैं, हम असफल हो सकते हैं, हम पीछे हट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास योग्य है, अपने कहने पर विश्वास योग्य है। इसलिए जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में इन दिनों में किया है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसे पूरा करने के लिए, मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य हूं कि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आए, मैं तुम्हें सुरक्षित, मैं तुम्हें निर्दोष, मैं तुम्हें सिद्धता के साथ, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से उसके सामने प्रस्तुत कर सकूं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा उसकी संतान कहलाए गए लोग हैं। वो हमें अपनी संतान कहता है। अभी हमारे जीवन में उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, हम अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो निर्माण का काम होता है, वो लंबा होता है और लंबा चलता है। उस कंस्ट्रक्शन के दौरान, उस निर्माण के दौरान
आवाजें आती हैं, गंदगी फैलती है, सामान बिखरा हुआ होता है और चारों ओर हथौड़े की आवाज आती है, अंदर आरी चलती है, काम अभी भी बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अभी हम कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हम फिनिश नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हम ग्लोरीफाइड नहीं हुए हैं। परमेश्वर अभी भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वही तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। काम अभी भी बाकी है। अगर आप अपनी कमी कमजोरियों पर ध्यान देंगे तो आप अपने ऊपर भरोसा खो देंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर ध्यान देंगे तो आपका भरोसा और भी बढ़ता चला जाएगा। हमें अपने आप पर नहीं लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा करना है, और जब हम बराबर परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, तो हमारा बुलाने वाला परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, जो सच्चा है, उसके द्वारा हमारे अंदर भरोसा विश्वास बढ़ता चला जाता है कि वो अपना कार्य जो उसने आरंभ किया है पूरा करेगा। हमारे जीवन के हर भाग को और ठीक ठाक करेगा, जो भी गंदगी है उससे दूर करेगा, जो भी दरार आ गई है उससे दूर करेगा, जो भी छेद आगे हैं उनको वो भरेगा, जो भी दाग आगे हैं उन दागों को दूर करेगा, उन धब्बों को दूर करेगा। इसलिए परमेश्वर जो विश्वास योग्य है वो अंत के दिनों में हमारे जीवन में बराबर ये कार्य कर रहा है, क्योंकि हम अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे प्राण को, तुम्हारी देह को उस अंत के दिन में मैं तुम्हें यीशु मसीह के सामने निर्दोष और पवित्र और सिद्ध करके प्रस्तुत करूंगा। इसलिए इन अंत के दिनों में परमेश्वर अपने निर्माण के कार्य को कर रहा है, जिससे भी जो भी दाग धब्बे हैं, जो भी दरारें हैं, वो दूर हो सके। इस दौरान हमारे जीवन में आवाजें आएंगी, हमारे जीवन में आरियां चलेंगी, हमारे जीवन में कष्ट तकलीफ आएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने निर्माण कार्य को एक दिन पूरा करेगा। इसलिए वो कहता है तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य और सच्चा है। इसलिए अपने ऊपर नहीं, अपने कमी कमजोरियों पर ध्यान न दें, अपने इस अंडर कंस्ट्रक्शन के कार्य पर ध्यान न दें, लेकिन ध्यान अपने विश्वास योग्य परमेश्वर पर दें, और इसके द्वारा तुम्हारा भरोसा और भी बढ़ेगा। सातवीं बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वही करेगा। He will do it। 24वें पद में लिखा है, और वो ऐसा ही करेगा जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए कहा है और आरंभ किया है, वो वैसा ही करेगा। निर्दोष हमें स्थापित करेगा, सिद्ध रूप में हमें प्रस्तुत करेगा, हमें पवित्र बनाकर उसके सामने प्रस्तुत करेगा। वो ऐसा ही करेगा, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है कि वो करेगा या नहीं करेगा। जो कुछ भी उसने कहा है उस कथन के प्रति, उस प्रतिज्ञा के प्रति वो विश्वास योग्य है, और वो ऐसा ही करेगा। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है। इन अंत के दिनों में परमेश्वर बराबर अपने कहे हुए वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करेगा। हमें अपना भाग करना है, हमें अपना कार्य करना है, हमें अपना पाठ करना है, बाकी परमेश्वर करेगा। हम सुरक्षित हैं क्योंकि वो करने वाला है, कोई अन्य मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर पूरा करेगा क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वही करेगा। ये धन्य आशा,
यह जबरदस्त प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें इन अंत के दिनों में दे रहा है कि जब तुम्हारे जीवन में हथौड़े चल रहे हैं, निर्माण का कार्य तुम्हारे जीवन में हो रहा है, आवाजें आ रही है, गंदगी फैली हुई है, बिखरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर इस निर्माण कार्य को पूरा करेगा, वही करेगा, वही पूरा करेगा। ये सच्चाई हमारे जीवन में 6 बातों को लेकर आती है जिन्हें हमें इन अंत के दिनों में बनाए रखना है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर ही करेगा। ये सच्चाई हमारे जीवनों में 6 बातों को इस खंड के आधार पर लेकर आती हैं जिन्हें हमें इन अंत के दिनों में अपने जीवन में बनाकर रखना है। पहली बात, भरोसा, कॉन्फिडेंस, परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा कि मेरा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, मेरा भरोसा घटनाओं पर नहीं है, मेरा भरोसा भविष्यवाणियों पर नहीं है, मेरा भरोसा भविष्यवाणी बताने वाले लोगों के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा स्वयं परमेश्वर के ऊपर है जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मेरे जीवन में कार्य आरंभ किया है, जिसने कहा है मैं ही करूंगा, उस पर मेरा भरोसा इन अंत के दिनों में जब निर्माण का कार्य मेरे जीवन में चल रहा है, जिससे कि उस अंत की घड़ी के लिए मैं निर्दोष खड़ा किया जाऊं, मैं सिद्ध खड़ा किया जाऊं, मैं पवित्र खड़ा किया जाऊं। हमें पूर्ण रूप से अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है। दूसरी बात, आश्वासन, एश्योरेंस, कि मेरे अंदर ये आश्वासन हो, मेरे अंदर ये एश्योरेंस हो कि परमेश्वर ने जो उद्धार के कार्य को, परमेश्वर ने जो छुटकारे के कार्य को, परमेश्वर ने जो कल्याण के कार्य को मेरे जीवन में आरंभ किया है, वो सही है, वो सच्चा है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई घटी नहीं है। उसने आरंभ किया है, उस उद्धार का आश्वासन मेरे अंदर होना है कि प्रभु ने मुझे बचा लिया है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं प्रभु का शिष्य हूं, मैं प्रभु के पीछे चलने वाला हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करने वाला हूं, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है, प्रभु की दया मेरे ऊपर है, प्रभु का सामर्थी हाथ मेरे ऊपर है। इस बात का आश्वासन कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करेगा। जो कार्य उसने आरंभ किया है वो कार्य सच्चा है, वो कार्य अटल है, वो कार्य एक दिन पूरा होगा। इस बात का आश्वासन मेरे जीवन में, कई बार हम अपने जीवन में संदेह को लेकर आते हैं कि मेरे पाप क्षमा हुए या नहीं हुए हैं, मेरे जीवन में उद्धार का कार्य हुआ या नहीं हुआ है, मैं परमेश्वर की संतान हूं या नहीं हूं, ये संदेह हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है इन अंत के दिनों में ये आश्वासन, ये एश्योरेंस कि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, परमेश्वर ने तुम्हें नया जीवन दिया है, परमेश्वर तुम्हें स्वर्गीय स्थानों के लिए तैयार कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है उस दिन तक जब तक तुम सिद्ध ना हो जाओ, जब तक तुम्हें निर्दोष में घोषित ना कर दूं, जब तक तुम पूर्ण ना हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बात का आश्वासन, इस बात का एश्योरेंस। तीसरी बात, प्रगति, ग्रोथ। मेरे जीवन में लगातार प्रगति होनी है, लगातार ग्रोथ होना है कि मैं लगातार प्रभु यीशु मसीह की समानता में अंश अंश करके बदलता चला जाऊं, उसकी समानता में बढ़ता चला जाऊं। रोजाना मेरे जीवन से कमी दूर हो और परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में दिखाई दे। रोजाना
मेरे जीवन में 1, 2, 3 ईंट और रखी जाए, जिससे कि निर्माण कार्य आगे बढ़ सके और पूर्ण हो सके। मेरे जीवन में ग्रोथ दिखाई देनी है, मेरे जीवन में प्रगति दिखाई देनी है। मैं निरंतर आगे बढ़ता चला जाऊं। अगर मैं फिसल भी जाता हूं तब भी मुझे उठकर आगे बढ़ना है, जिससे कि मैं प्रगति की ओर इन अंत के दिनों में बढ़ता चला जाऊं, सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाऊं, पवित्रता की ओर बढ़ता चला जाऊं और निर्दोष मैं उस दिन साबित किया जाऊं। यह परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन से हर दिन जो बुरा व्यवहार है वो दूर हो, जो भी कड़वाहट है वो दूर हो, जो भी अहंकार है वो दूर हो, जो भी गलत गलत बातें आदतें मेरे जीवन में आ गई हैं वो धीरे धीरे दूर हो, ताकि हर दिन मैं एक नया व्यक्ति बनता चला जाऊं। ये प्रगति, ये ग्रोथ इन अंत के दिनों में बराबर मेरे जीवन में आनी है। चौथी बात जिसको मुझे इन अंत के दिनों में धारण करना है, प्रार्थना, प्रेयर, लगातार प्रार्थना करनी है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। जब कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है मेरे जीवन में, निर्माण का कार्य चल रहा है मेरे जीवन में, हथौड़े मेरे जीवन में चलाए जा रहे हैं, आरियां मेरे जीवन में चलाई जा रही हैं, तरह तरह की आवाजें मेरे जीवन के अंदर से आ रही हैं, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कब ये पूरा होगा। उस दौरान मुझे लगातार प्रार्थना करनी है। हम कई बार परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में पूर्ण नहीं होने देते हैं, क्योंकि हम बीच में प्रार्थना करना रोक देते हैं। 2 दिन बचे हैं परमेश्वर के कार्य को पूरा होने के लिए मेरे जीवन में, लेकिन 2 दिन पहले मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी। 2 दिन बाद मुझे आशीष मिलनी थी, लेकिन 2 दिन पहले ही मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी, क्योंकि मैं निराश हो गया, क्योंकि मैं हताश हो गया, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि होगा या नहीं होगा। मैं सोच रहा था परमेश्वर भूल गया है, परमेश्वर ने अपने निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया है, वो पूर्ण नहीं कर सकता है, मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, मेरा जो पूर्ण घर है, जो जीवन रूपी घर है, वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए इससे पहले कि परमेश्वर का कार्य पूर्ण हो, मैंने प्रार्थना करनी छोड़ दी। और बहुत से लोग आज परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो वो देने वाला था, लेकिन उसी घड़ी आप पीछे हट गए, उसी घड़ी आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी, उसी घड़ी आपने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और इसलिए वो आशीषें रुक गई। परमेश्वर कह रहा है इन अंत के दिनों में लगातार उस आवाज के दौरान भी, उस हथौड़े के दौरान भी, उस बुलडोजर के दौरान भी, उस काट पीट के दौरान भी, उस ठोक ठाक के दौरान भी प्रार्थना बराबर करनी है, क्योंकि परमेश्वर अब पूरा करने वाला है। परमेश्वर का अब समय आ गया है कि वो अब आपको निर्दोष, सिद्ध और पवित्र करके यीशु मसीह के सामने खड़ा करे। 5वीं बात, सहनशीलता, पेशेंस। हमारे जीवन में सहनशीलता, कई बार हम पेशेंस नहीं रखते हैं, हम सहने की शक्ति को नहीं रखते हैं और हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अपने प्रति सहनशीलता नहीं और साथ ही साथ दूसरों के प्रति भी सहनशीलता नहीं। हम दूसरों को भी सहने के लिए तैयार नहीं है। हम ये देखते नहीं है कि कैसे परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में चल रहा है, उसी प्रकार से परमेश्वर का कार्य अन्य लोगों के जीवनों में भी चल रहा है। इसलिए मुझे उनके प्रति भी सहनशील होना है, सहनशीलता को दिखाना है, जिससे कि परमेश्वर का पूर्ण कार्य उनके जीवन में, जो दूसरे विश्वासी लोग हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे प्रिय लोग हैं, जिनके जीवन में निर्माण का कार्य चल रहा है,
उनके प्रति भी मैं सहनशील हूं इन अंत के दिनों में, जिससे कि परमेश्वर का कार्य न केवल मेरे जीवन में पूर्ण हो सके लेकिन उनके जीवन में भी पूर्ण हो सके, क्योंकि निर्माण का कार्य केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकता है मेरे जीवन में और मेरे मित्रों के जीवन में, मेरे प्रियों के जीवन में, मेरे सगे संबंधियों के जीवन में, मेरी कलीसिया के लोगों के जीवन में। इसलिए मुझे सहनशील बनना है, जिससे कि परमेश्वर के उस अनोखे कार्य को पूरा होता हुआ मैं देख सकूं। छठी बात, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस परमेश्वर के प्रति, कि वो कैसे हमें प्रतिदिन सही दिशा की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद कि परमेश्वर हर दिन तू मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, मुझे सही दिशा में ले जा रहा है, मेरे आत्मिक जीवन में तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है, हालांकि धीरे धीरे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है, लिटिल बाय लिटिल हो रही है, केवल बेबी स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन हो रही है। इसलिए मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड, मेरे अंदर थैंकफुलनेस, मेरे अंदर धन्यवाद कि मेरा परमेश्वर कैसे मेरे हाथ को थामे हुए है, मेरा परमेश्वर कैसे मेरी मदद कर रहा है, मेरा परमेश्वर कैसे मेरे प्रति विश्वास योग्य बना हुआ है, मेरा परमेश्वर कैसे मेरे प्रति सच्चा है, मेरा परमेश्वर कैसे अपनी प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा कर रहा है, मेरा परमेश्वर कैसे इस दौरान जब मेरे जीवन में निर्माण कार्य चल रहा है मुझे संभाल रहा है, मेरी सहायता कर रहा है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और मुझे और मेरे मित्रों को और मेरे प्रियजनों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद। इन अंत के दिनों में बहुत से लोग कठोर हो जाएंगे, उनके मन में कड़वाहट आ जाएगी, क्योंकि निर्माण का कार्य उनके जीवन में चल रहा है और वो प्रगति को नहीं देख रहे हैं, वो प्रोग्रेस को नहीं देख रहे हैं, वो भविष्य को नहीं देख रहे हैं, वो परमेश्वर के डिजाइन को नहीं देख रहे हैं कि क्या वो मेरे जीवन में कर रहा है, जिससे कि जब परमेश्वर मसीह बादलों में दोबारा इस संसार में आए मैं निर्दोष पाया जाऊं, मैं पवित्र पाया जाऊं, मैं पूर्ण पाया जाऊं, मैं सिद्ध पाया जाऊं। परमेश्वर सब करेगा, एक दिन सब ठीक होगा। We are going to be all right one day। ये परमेश्वर कह रहा है इस वचन के अनुसार कि एक दिन सब कुछ ठीक होने वाला है और वो दिन शीघ्र आ रहा है, जिस दिन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई घटी नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई दुर्दशा नहीं रहेगी, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई आरोप नहीं रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक। वो दिन आने वाला है और शीघ्र आ रहा है, इसलिए उस दिन के लिए जब सब कुछ ठीक होगा, परमेश्वर चाहता है कि इन अंत के दिनों में हम अपने आप को तैयार करें, जिससे कि उस दिन हम बिल्कुल ठीक परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं, जो भला कार्य उसने आरंभ हमारे जीवन में किया है उस कार्य को बराबर हमारे जीवन में कर रहा है, जिससे कि हमारे जीवन में पवित्रीकरण आ सके, हम निर्दोष साबित हो सके, हम पवित्र हो सके, हम सिद्ध हो सके। उस कार्य को बराबर इन अंत के दिनों में परमेश्वर कर रहा है और उसने अपनी डिक्री दे दी है, अपना आदेश दे दिया है, अपनी आज्ञा दे दी है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, कोई कमी घटी नहीं होगी। जो उसने आरंभ किया है वो अंत में पूर्ण होगा और सब कुछ ठीक होकर हम खुश और खुशहाल परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। जो आरंभ किया है उसे पूरा करेगा और जब तक वो पूरा नहीं होगा
तब तक अपने हथौड़े को हमारे जीवन में चलाएगा, अपनी आरी को हमारे जीवन में चलाएगा, अपने बुलडोजर को हमारे जीवन में चलाएगा, ठोक ठाक हमारे जीवन में करेगा, काट पीट हमारे जीवन में करेगा, जिससे कि वो दाग, वो धब्बा, वो आरोप, वो बीमारी, वो दरार, वो पाप हमारे जीवन से दूर हो सके और हम सिद्ध, निर्दोष और पूर्ण उसके सामने खड़े हो सके। उस दिन उसके सामने हम सिद्ध खड़े होंगे, पूर्ण खड़े होंगे, पवित्र खड़े होंगे, और उस दिन फिर कोई हथौड़ा हमारे जीवन में नहीं चलेगा, कोई आरी हमारे जीवन में नहीं चलेगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा, कोई ठोक ठाक हमारे जीवन में नहीं होगी, कोई काट पीट हमारे जीवन में नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आज हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, अपने जीवन को उसके हाथ में दें और कहें, प्रभु मैं अपने आप इस जीवन को ठीक ठाक नहीं कर सकता, मैं अपने आप इन अंत के दिनों में अपने आप को तैयार नहीं कर सकता, केवल तू ही इस जीवन को पूर्ण कर सकता है। इसलिए मैं आज इस जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं, जो तू चाहे वैसा तू इस जीवन में कर, जिससे कि मेरा जीवन उस दिन ठीक ठाक खड़ा हो, उस दिन पूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने खड़ा हो, उस दिन मैं निर्दोष पाया जाऊं, उस दिन मैं सिद्ध पाया जाऊं, उस दिन मैं पवित्र पाया जाऊं, जिससे कि जब तू अपने द्वितीय आगमन में आए मैं तेरे साथ बादलों में उठा लिया जाऊं। जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में आरंभ किया है वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है और वो ही उसे पूरा करेगा। और उस अंत के दिन में, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में द्वितीय आगमन में आए, आप उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। उस दिन फिर कोई हथौड़ा आपके जीवन में नहीं, कोई आरी आपके जीवन में नहीं, कोई आवाजें आपके जीवन में नहीं, कोई ठोक-ठाप आपके जीवन में नहीं, कोई काट-पीट आपके जीवन में नहीं, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो कार्य तूने हमारे जीवन में आरंभ किया है, हम जानते हैं और विश्वास रखते हैं कि तू उस अंत के दिन उसे पूर्ण करेगा। पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के प्रत्येक परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार में तेरी आशीष है। इन अंत के दिनों में हमारे परिवारों को तू संभाल, उनकी सहायता, रक्षा, मदद कर। हर एक प्रकार के पापों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर एक प्रकार के वायरस से तूने बचा के रख। उनके चारों लोग का बाड़ा बना, जिससे कि कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्टता उनके करीब भी ना आ सके। तूने संभाल की सहायता कर। जो भी बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, ताकि जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी आशीष रहे, उनके जीवन में तेरी चंगाई रहे, उनके जीवन में तेरी भरपूरी रहे, उनके जीवन में इस बात का आश्वासन रहे कि जो कार्य प्रभु ने आरंभ किया है वो उससे पूर्ण करेगा। अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तुम्हें संभाल, हमारी सहायता कर। इस पूरे मंथ तुम्हें संभाल, हमारी सहायता कर, जिससे कि पिता परमेश्वर इस पूरे महीने हम तेरी आशीषों को अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, अपने कार्यों में, अपनी सेवाओं में देख सके। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे। आमीन।